नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का मुकदमा जो मैं लेकर आया हूं उस समस्या से इस देश में हर वो व्यक्ति परेशान है जो अपने मकान का सपना देख रहा है। जी हां, बिल्डर वर्सेस होम बायर्स। मकान भी जरूरी है। मकान सरकारी इजारादारों पर भरोसा करके देख लिया, वहां भी धोखा ही धोखा। फिर प्राइवेट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, वहां भी धोखा ही धोखा। फिर लोगों ने कहा ये छोटे छोटे बिल्डर ज्यादा परेशान करते हैं, आइए बड़े नामों की तरफ चलते हैं। लेकिन वहां भी पता लगा कि हमाम में सब मिल गए। कम से कम इस मुकदमे से तो यही सिद्ध होता है। मुकदमे की बात करूंगा, विस्तार से करूंगा, लेकिन सवाल जो आज बड़ी शिद्दत से उठा रहा हूं, बड़ी गंभीरता से उठा रहा हूं और आप सबके लिए उठा रहा हूं, वो सवाल है कि बिल्डर से अपना पैसा कैसे वापस लें। बिल्डर ने जो वादे किए हैं वो वादे वह पूरा नहीं कर रहा, जबरदस्ती आपको मकान की चाबी सौंप रहा है या सौंप चुका है। बड़े लुभावने वादे उसने किए, पर्दा दिखाया, सिनेमा दिखाया, ब्रोशर्स दिखाया और फ्लैट आपको बेच दिया। और फ्लैट आपने ले लिया और लेने के बाद आपने पाया कि आपके साथ तो धोखा हो गया। वो धोखा कैसे हुआ? वो धोखा ऐसे हुआ कि जो बातें प्रॉमिस थी उस ब्रोशर में, जो बातें आपको कहकर फ्लैट बेची गई थी, वह नदारत थी। अगर आप ऐसी स्थितियों से दो चार हैं, अगर आप ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं या आपके जानने वाले ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें आज मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको बताऊंगा एक मुकदमे के माध्यम से कि क्या अधिकार हैं आपके और कैसे आप ले सकते हैं अपना पैसा वापस। तो जो पहला मुकदमा आज हमारे सामने आया है, जिसकी बड़ी चर्चा है, वैसे तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि बियॉन्ड ए रीजनेबल लिमिट बिल्डर आपको, चाहे उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए, आपको फ्लैट लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चाहे आपकी एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा है, या 1% या 2% इंटरेस्ट लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 9% के साथ एक्सेसिव डिले की हालत में 100% रिफंड की गारंटी हिंदुस्तान का कानून कंज्यूमर एक्ट देता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंज्यूमर एक्ट के तहत कंज्यूमर अदालत में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से फोरम तय होगा, स्टेट या नेशनल। तो यह तो हुई एक बात। दूसरी सूरत जो है वो ये है कि आपने फ्लैट ले लिया या उसने आपको जबरदस्ती फ्लैट दे दिया। आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि जो प्रॉमिस्ड एमिनिटीज हैं, जो प्रॉमिस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो नदारद है। अब आप क्या करें? आपने एक लंबे समय तक उन चीजों की पूर्ति होने का इंतजार भी किया, उसके बाद भी वो चीजें आपको प्रोवाइड नहीं हुई। तो ऐसी दशा में आपका क्या अधिकार है? ऐसी दशा में भी आपका यह अधिकार हो जाता है पूरे रिफंड 9% के साथ पाने का। तो जी हां, इस मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि मतलब बड़े लोगों की बड़ी बातें थी, अब उनको देखकर छोटे भी अपना रंग बदलने लगे, इस कहावत का अर्थ है। लेकिन यहां दूसरी तरह से ये हो रही,
कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, कि लोगों ने छोटे छोटे बिल्डर पे भरोसा करना बंद कर दिया। बड़े नामों पर ऊंचे नाम, फीके पकवान। भरोसा किया लेकिन वहां भी यही मिला। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नामी गरामी डेवलपर गोदरेज प्रोजेक्ट्स। इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में बहुत बड़े भूभाग पर बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट गोदरेज लेकर आ रहा है। उन्हीं में से एक ये प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर, दिल्ली की प्राइम जगह, उभरती हुई जगह, जहां इस वक्त प्राइसेस भी बेतहाशा बढ़े हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों की भीड़ भी उस तरफ बढ़ी है। ये गोदरेज नोएडा से लेकर, ओखला से लेकर, कनॉट प्लेस से लेकर न जाने कहां कहां प्रॉपर्टी डेवलप करा है। जी हाँ, यही गोदरेज है जो गुड़गांव में ट्रंप टावर भी बना रहा है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत 18 करोड़ से शुरू होती है। जी हाँ, यही गोदरेज है जो प्रॉपर्टी कनॉट प्लेस में भी बना रहा है, जहां भी प्रॉपर्टी मिनिमम 18 से 19 करोड़ रुपए में शुरू होती है। अब इन महंगी प्रॉपर्टियों का ये हाल है, इन महंगी प्रॉपर्टियों का क्रेडिबिलिटी का ये हाल है, तो हम छोटे लोगों की क्या बात करें। ये हाल उस प्रोजेक्ट में है जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस 19 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ है। अगर वहां भी क्वालिटी नहीं है, वहां भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहां भी सर्विस नहीं है, तो आम जन जाए तो जाए कहाँ? आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में एनसीआरसीडीसी ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में गोदरेज को 4 करोड़ रुपए 5 होम बायर्स को वापस करने का आदेश दिया है, along with 9% इंटरेस्ट। क्योंकि कमीशन को यह लगा, फोरम को यह लगा, कंज्यूमर फोरम को, कि गोदरेज ने सीधे तौर पर वादा खिलाफी की है। जो बात इसने अपने ब्राउज़र में लिख के दी, वो 7 साल बाद भी उसने पूरे नहीं किए हैं, और साथ ही साथ वादा खिलाफी के कंज्यूमर सर्विसेज डिफिशियंसी का भी मामला गोदरेज के खिलाफ बनता हुआ पाया गया, और इस कारण गोदरेज को तत्काल प्रभाव से 5 के 5 होम बायर को उनकी पूरी रकम जो 4 करोड़ के आसपास आती है, along with 9% इंटरेस्ट वापस करने का आदेश दिया है। गोदरेज ने अपने ब्राउज़र में ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे के वह होम बायर्स को 24 मीटर की एक चौड़ी सड़क मुहैया कराएगा, जो सीधे जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। और ये इस प्रोजेक्ट का की फीचर था। इसी वादे के आधार पर गोदरेज ने प्रीमियम चार्ज किया होम बायर से कि भैया देखिए, हमारा प्रोजेक्ट सीधे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे उतारेगा, और 7 साल हो जाने के बाद भी वो सड़क नदारद है। अब गोदरेज कहता है कि उसकी जिम्मेवारी नहीं थी। अब इधर जो एंट्रेंस है, जो सोसाइटी तक जाने का संपर्क मार्ग है, लिंक रोड है, वह एक ऐसे भूभाग पर बनाया गया है जो पहले तो संकरा है, दूसरा लंबा है, और तीसरा वो गवर्नमेंट लैंड का इंक्रोचमेंट है। तो कल को यह करोड़ों की संपत्ति, बिकॉज वो लिंक रोड नहीं है, उसकी निकास नहीं है, उसका एंट्रेंस नहीं है, कौड़ी के भाव हो गई। इस फैक्टर को जब कंज्यूमर फोरम के सामने हाईलाइट किया गया, तो गोदरेज को जवाब देते नहीं बना, और अंततः 7 साल बाद, 7 साल का समय बहुत लंबा होता है जिसमें बिल्डर अपने वादे पूरी कर सकता है। गोदरेज को वादा खिलाफी और कंज्यूमर डिफिशियंसी का दोषी पाया गया,
और उसको यह आदेश दिया गया कि वह होम बायर्स के 4 करोड़ रुपए विथ 9% इंटरेस्ट वापस करे। अब यह अलग बात है कि गोदरेज उस पैसे को वापस करने की बजाय कंज्यूमर फोरम के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि होम बायर को और कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई, वह यह है कि न्याय की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। दूसरी बात और जो साफ हो गई कि बड़े नामों को देखकर आप बहल न जाएं। बड़े नाम या महंगी प्रॉपर्टी का अर्थ यह नहीं है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे, वो क्वालिटी वर्क करेंगे, वो आपको एक क्वालिटी सर्विस देंगे। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और सावधानी पूर्वक आप अपने घर के सपने का फैसला लें, नहीं तो न जाने कब आपका सपना पड़ाया हो जाएगा। धन्यवाद। इस विषय में जो भी और अपडेट आएंगे सुप्रीम कोर्ट से, हम उससे आपको अपडेटेड रखेंगे, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। जी हाँ, प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसी बातों को आप जानना चाहते हैं तो मेरी लेटेस्ट पुस्तक प्रॉपर्टी लॉज अनवील्ड लेना, पढ़ना न भूलें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, कल के भी वीडियो में दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से भी आप किताब प्राप्त कर सकते हैं और बहुत जल्दी किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध होगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंदुस्तान।